हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के बारे में, जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था। कहाँ पर? तो 30 अक्टूबर 2025 को मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम SVP स्टेडियम में। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में आखिर अंतर क्या है। तो पहले इसी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हाल ही में जो 30 अक्टूबर को आयोजित किया गया दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि DPIFF, इसकी स्थापना 2012 में की गई। कब की गई? 2012 में। और यह एक स्वतंत्र फिल्म समारोह है, जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार इसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देती है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ये आप याद रखिएगा। दोनों को एक में मर्ज मत कीजिएगा, एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। DPIFF एक निजी संगठन द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मूवीज़ को भी शामिल किया जाता है, जबकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक सरकारी पुरस्कार है, जिसे राष्ट्रीय यानी कि हमारे देश में जो फिल्में बनती हैं केवल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाता है। और इसकी घोषणा आपको याद होगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान की गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था, और जैसा कि आप जानते हैं ये जो समारोह हुआ था यह 23 सितंबर 2025 को हुआ था। और इसी समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि भारत सरकार देती है, तो 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहन लाल को दिया गया, जो कि मलयालम फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता हैं। आपको याद होगा कि 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था ये भारतीय यानी कि बॉलीवुड के मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। अब 2023 का जो अवार्ड है ये मोहन लाल को दिया गया है, जो कि मलयालम फिल्मों के एक्टर हैं। तो ये तो भारत सरकार वाला जो इनाम होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और साथ ही साथ जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। पहला तो यही है कि दोनों की स्थापना, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में स्थापित हुआ था दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी समारोह में, जबकि DPIFF यानी कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आधारशिला 2012 में रखी गई थी। 2016 में इस अवार्ड की ऑफिशियल घोषणा की गई थी। दोनों में जो मूलभूत अंतर है उसको समझते हैं। तो देखो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। यह एक सरकारी पुरस्कार है। इसमें स्वर्ण कमल पदक और शाल और 10 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। सिनेमा में आजीवन और उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। जबकि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि DPIFF यह एक निजी संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार है, जो कि दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय है। और इसमें जो पुरस्कार होते हैं वो अलग होते हैं। उत्कृष्ट फिल्मों और अभिनेताओं को सम्मानित किया जाता है। तो यही मूलभूत अंतर है। तो ये अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हाल ही में 2025 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में 2024 से संबंधित जो फिल्में हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, उनको सम्मानित किया गया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पॉपुलर कैटेगरी है उसमें बेस्ट फिल्म चुनी गई है स्त्री 2। स्त्री 2। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर देखो फिल्मों की दो कैटेगरी होती है। एक तो आपकी हो जाएगी पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें स्त्री 2 को बेस्ट फिल्म चुना गया है, जबकि क्रिटिक्स कैटेगरी में, क्रिटिक्स श्रेणी में ये फिल्म चुनी गई है कौन सी? लापता लेडीज़। ये अंतर याद रखना, लापता लेडीज़ को क्रिटिक्स श्रेणी में बेस्ट फिल्म, जबकि पॉपुलर कैटेगरी में जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है ये है आपकी स्त्री 2। ठीक है ना, कंपैरिजन में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। बेस्ट एक्टर पॉपुलर कैटेगरी में चुने गए हैं कार्तिक आर्यन, और फिल्म कौन सी थी? भूल भुलैया 3। फिल्म तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन फिलहाल इसमें ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। तो ये अवार्ड गया है किसको? कृति सेनन को। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं कबीर खान, जबकि बेस्ट सिनेमेटोग्राफर चुने गए हैं किरण कौशिक। सारी बातें यहाँ पर जो हमने बताई हैं, यानी कि बेस्ट फिल्म स्त्री 2, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर किरण कौशिक, ये सारी चीज़ें पॉपुलर कैटेगरी में हैं। अब देखते हैं
क्रिटिक्स श्रेणी में तो बेस्ट फिल्म चुनी गई लापता लेडीज, ठीक है। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं विक्रांत मैसी, फिल्म का नाम आपको पता होगा 12वीं फेल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं नितांशी गोयल, फिल्म है लापता लेडीज़। और बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई हैं किरण राव, फिल्म है लापता लेडीज़। और इसी के साथ बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग जो थानेदार बने थे ये चुने गए हैं रवि किशन, फिल्म लापता लेडीज़ के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग चुनी गई हैं ज्योतिका, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर ये चुने गए हैं आर माधवन, शैतान मूवी के लिए, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं बेस्ट एक्टर कॉमिक के लिए अपार शक्ति खुराना को चुना गया है स्त्री 2 मूवी के लिए। अन्य श्रेणियों में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर पुष्पा मूवी वाले अल्लू अर्जुन चुने गए। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर चुनी गई साई पल्लवी। बेस्ट कोरियोग्राफर बोस्को सीरजा चुने गए। फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई कल्कि 2898 AD। अब ये फिल्म मैंने देखी थी, मुझे इसका जो इंट्रो था ना बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन फिल्म समझ में नहीं आ रही थी। आपको कैसी लगी थी बताना। नेक्स्ट ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये चुनी गई है एमेलिया पेरेज। ये मूवी है, ठीक है, एक क्रिमिनल स्टोरी की मूवी है एमेलिया पेरेज। या बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म चुनी गई है, इसको 5 स्टार मार्क लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई हीरा मंडी, समझ में नहीं आई, हालांकि एक्ट्रेस में बहुत थे। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज, तो वेब सीरीज में पंचायत को आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। पंचायत कई लोग तो अभी भी लगातार देखे जा रहे हैं। जितेंद्र कुमार को इसमें सराहा गया, तो बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज चुना गया है जितेंद्र कुमार को। और बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज हुमा कुरैशी को चुना गया है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म जसवंदा और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर चुने गए हैं देवी श्री प्रसाद, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर। अब ये जो PDF है ये मिल जाएगी आपको पेड ग्रुप में भी, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग अगर इस मैटर को पढ़ना चाहते हैं तो इसका नोट आपको studyvithgyanprakash.com पर देखने को मिल जाएगा। DPIFF दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। अब हम इसे केवल DPIFF भी बुलाएंगे, ठीक है, समय की बचत के लिए। तो बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई है, अब आप बताइए इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई है। तो दोस्तों ये है आपकी स्त्री 2, ए आंसर है। अगला है आपका DPIFF 2025 में बेस्ट डायरेक्टर कौन चुना गया। ध्यान देना दोस्तों, पॉपुलर कैटेगरी की बात यहाँ पर हो रही है। तो पॉपुलर कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं कबीर खान, जबकि क्रिटिक्स श्रेणी में किरण राव, और किरण राव चुनी गई हैं किसके लिए, लापता लेडीज़ के लिए। तो ए आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है DPIFF 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी चुनी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे, ए आंसर है आपका एमेलिया पेरेज। यह 2024 में रिलीज होने वाली एक स्पेनिश भाषा की फ्रांसीसी संगीतमय अपराध फिल्म है जिसे जैक्स ऑडियार्ड ने लिखा और निर्देशित किया है। अब यह लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, फटाफट आंसर करिए कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के लिए बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज किसे चुना गया है। तो मुझे पता है इसका आंसर आपको आता है, और अगर आप कमेंट करेंगे एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे, नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना। और PDF के लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको 9452252260 पर व्हाट्सअप करके मिल जाएगी। कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी जानकारी फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, और शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।